इस वीडियो को और समझिए कि कैसे एडिटिंग करते हैं और बाकी चीज़ें। तो मेरे में ऑलरेडी काइनमास्टर इंस्टॉल है। इस होम टैब पे आते हैं आप तो इस तरीके से खुलता है, आपको दिखाएगा वो। मिक्स पे आएंगे तो कुछ दिखाएगा, क्रिएट पे आएंगे तो जो जो आप इसके पहले जो भी आप एडिट करते हैं वो यहीं पे दिखाता है। मैं इस वाले को अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद इस पर आपको 1 बाय 1 ऑपरेट करके बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक वीडियो हो गया, है ना। मैं दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ इसकी जगह पे। ये मैं कर लिया। सेलेक्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले जिस चीज़ को एडिटिंग करना है उसको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। मीडिया में जाते हैं, उसके बाद मीडिया से इधर आते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो इस पर ऐड ऑन हो गया। मीडिया में जाते हैं सबसे पहले, और मीडिया में जाने के बाद कैमरा में जाएंगे या भी जहाँ भी आपका वीडियो रहेगा वहाँ पे, और वहाँ से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ एक वीडियो। ये मैं वीडियो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस वीडियो में हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले मीडिया से हम वही है कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ें ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है लेयर में सब चीज़ों को मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा कि जैसे लेयर में भी एक मीडिया का ऑप्शन आता है। लेयर में मीडिया का ये मतलब होता है कि जैसे वहाँ से भी सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई सा वीडियोज़ है जिसको आपको चलाना है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर चलेगा। जैसे कि इस वीडियो को मुझे सिलेक्ट करना है तो ये साइड में चलेगा, एक वीडियो के साइड में चलाने के लिए काम आता है जो लेयर वाला है। और इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, उसमें डिलीट हो जाएगा। पर अगर हम उसी को इस मीडिया से छूते हैं तो वहाँ पे वो वीडियो उसके आगे ऐड ऑन हो जाता है। जैसे ये मैंने एक वीडियो छुआ तो वो वीडियो जो है इस एडिटिंग पे ऐड ऑन हो गया। मतलब कि जैसे है कुछ जैसे कि है ना, तो यहाँ पे बना हुआ है, इस वीडियो में ये ऐड ऑन हो जाएगा, इससे आगे चलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इस वाले का ये मतलब हुआ। इफ़ेक्ट पे जैसे जाते हैं तो हमको ढेर सारा यहाँ से इफ़ेक्ट मिल जाता है वहाँ पे। जैसे कि इफ़ेक्ट का ये मतलब होता है कि किसी जगह को अगर आपको ब्लर करना है, कोई सा जैसे आप अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जो आपको दिखाना नहीं है, तो वहाँ पे इस वाले इफ़ेक्ट को डाल के ब्लर कर सकते हैं। ब्लर के कितना लंबा करना है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करके उसके साइज़ को बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अभी इसको मैं जैसे हटाऊं तो इसको मैं कट कर दूंगा। इसके साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना में ब्लर करना है, कितना में कम करना है। तो ये मैंने हटा दिया उसको। इसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रिकर्स की, किसी जगह पे किस किस तरीके का स्ट्रिकर्स लगाना है। जैसे किसी वीडियोस पे हमको यहाँ पे स्ट्रिकर्स लगाना है तो इस तरीके से हम स्ट्रिकर्स को लगा के वहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसके लेंथ को कितना लंबा करना है वो भी यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इस तरीके से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है एक और ऑप्शन टेक्स्ट का। जैसे टेक्स्ट का कर देते हैं सब्सक्राइब माय चैनल, करके, और ये आ गया अपना यहाँ पे। इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। अब इसको कितना लंबा तक चलाना है, कैसे करना है, तो इसको हम इससे उसके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा उस पर अगर कलर डालना है तो यहाँ से जाके आप कलर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे इससे ये कलर हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देता है। जैसे अगर आप उस पर चाहें तो उसमें उस तरीके से एनिमेशन भी डाल सकते हैं।
इस तरीके से कि किधर से आएगा, स्लाइड लेफ्ट स्लाइड अप ऐसा करके। उसके अलावा इसके स्पीड्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को भी हम बदल सकते हैं, साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कलर हो गया, फॉन्ट हो गया। और इसके अलावा ब्लेंडिंग करके है, तो उसमें वो किस तरीके से दिखना है, उसका जो कलर है वो सॉफ्ट दिखना है, लाइट सॉफ्ट दिखना है, इस तरीके से इसमें ऑप्शन देता है। तो मैं उसको नॉर्मल कर देता हूँ। और उसके बाद आ जाता है शैडो। शैडो को अगर आप इनेबल करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि जो पीछे में जो शैडो दिख रहा था वो हट जाता है वहाँ से, तो उसका ये मतलब है। और जैसे कि मैं बात करूँ, उसके अलावा और ऑप्शन आता है आउटलाइन। आउटलाइन को जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो लिखाया हुआ है उसके बाहर में आउटलाइन चालू हो जाता है। इसको आप छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये 15 में पहले से दिया था, इसको भी अगर मैं बंद कर देता हूँ तो उसके बाद आ जाता है एक और ऑप्शन ग्लो। जैसे कि इसको अगर आप ऑन करते हो तो जो लिखे रहते हैं वो उसमें ग्लो आ जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर की। जैसे मैं बात करूँ तो कुछ अगर आप ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड में इस तरीके से कुछ कलर आ जाता है। इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ और इस पे जाते हैं तो उसी को इस तरीके से फॉर्म में बताया हुआ है। और एनिमेशन ट्रिम का, अब जैसे इसको मैं हटा देता हूँ इस वाले को, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, एक वीडियो और दूसरे वीडियो को जोड़ने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज़ करते हैं। तो इसको जब उसी जहाँ को जोड़ना है उसी को छूते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजिशंस खुल के आ जाते हैं कि वो वीडियो जो चालू होगा सेकंड वाला वो किस तरीके से चालू होना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। इसको आप अलग अलग तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से होता है। इसके अलावा और आ जाता है हमारे पास हैंड राइटिंग का ऑप्शन आता है। हैंड राइटिंग में जाके आप उस जगह पे कुछ अपने हाथ से इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अभी, तो ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से तो मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ जो भी लिखा हूँ। यहाँ से हैंड राइटिंग से वो कर सकते हैं। आइडियो से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, SFX डाल सकते हैं। सॉन्ग जो आपका फोल्डर पे रहेगा मोबाइल पे वहाँ से निकाल के डाल सकते हैं, आर्टिस्ट जनरल करके। जैसे अगर आप इसको खोलते हैं तो सीधा अंदर लेके चला जाएगा वो फोल्डर इस तरीके से। और फिर ये हो गया अपना, है ना। और इसके बाद जैसे मैं बात करूं, जैसे अगर कई बार क्या होता है कि हमारा रिकॉर्डिंग हो गया रहता है लेकिन हमको वॉइस ओवर देना रहता है, तो ये रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन देता है कि आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जब इसको ऑन करते हो उसके बाद वहाँ से उसमें रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाता है। अब सेव कर दिए, अगर उसको अप्लाई करना है तो वहाँ से अप्लाई का ऑप्शन देता है, और नहीं करना है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट कर दिया उसको, है ना। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन देता है। जैसे जो प्ले का बटन है उसको दबा के रखे रहेंगे तो ये बड़ा साइज़ में दिखने लग जाता है, और वहीं से हम पॉज कर सकते हैं, कट से इधर हटा सकते हैं। तो इस तरीके से इस पे ऑपरेशन होता है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो ऐसा कुछ है। अगर आप वाटर मार्क को हटाना चाहते हैं तो आप, मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूं, उस पर जाकर देख लें कि काइंड मास्टर जो है आपका उसमें से लोगो जो दिया है जिसको वाटर मार्क्स भी बोलते हैं उसको कैसे हटाए करके, तो वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। तो इस तरीके से है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं टेक वीडियोज़ वगैरह लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए।